खून खून नहीं करें? चलो ठीक है यार। हेडिंग लगाया पाचन। भाई जो आपने खाना खाया उसका डाइजेशन कर लेते हैं आप। पर उनको पता नहीं होगा ना, नए वालों को भाई फूड क्या है। जैसे जिनकी फर्स्ट क्लास है उनको फूड का ही नहीं पता है। फूड क्या है? अभी आएगा प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नए। चलो ब्लड से देखते हैं टॉपिक, वहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिए आप। खून खून देख लीजिए अब आप थोड़ा सा। लेकिन आप टॉपिक ब्लड, रक्त पढ़ेंगे आज, नया टॉपिक। डाल हेडिंग रक्त। देखिए आप पहली लाइन, रक्त का अध्ययन करना। पहले कुछ बेसिक जानकारियां ले लेते हैं अपन। रक्त का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी कहलाता है। लिखते चलिए साथ के साथ। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी। देखिए आप, रक्त का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी कहलाता है। अगली लाइन, इसका जनक किसे कहा गया है? फादर ऑफ हीमेटोलॉजी विलियम हुसोन। लिखेंगे आप विलियम हुसोन को विलियम हुसोन को हीमेटोलॉजी का जनक कहा जाता है। दो लाइन आपने पढ़ी है। पहली लाइन है, रक्त का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी कहलाता है, और हीमेटोलॉजी का जनक विलियम हुसोन को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड लाइन, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक किसे कहा गया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एलडीसी के एग्जाम में पूछा हुआ था ये। तो वैज्ञानिक का नाम लिखो आप, विलियम हार्वे। माउस लगाना इसे। रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक हैं विलियम हार्वे। ठीक। अगली लाइन, रक्त परिवहन का अध्ययन विज्ञान की एंजियोलॉजी शाखा में किया जाता है। रक्त परिवहन का अध्ययन एंजियोलॉजी कहलाता है। चलें आगे, दोबारा से देखेंगे लाइनों को एक बार। रक्त का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी का जनक किसे कहा गया है? विलियम हुसोन को। अगला क्वेश्चन है इसमें, रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक हैं विलियम हार्वे, और रक्त परिवहन का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जा रहा है? एंजियोलॉजी। अब अगर ऐसे क्वेश्चन चला है, फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है? विलियम हार्वे। अगला लिखो आप, विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक कहा जाता है। बढ़े आगे।
रक्त समूह ब्लड ग्रुप, रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। कार्ल लैंडस्टीनर। थोड़ी ब्लड ग्रुप एक चर्चा करते हैं सिंपल सी, पर निर्धारण कैसे किया गया। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, फिर वापस से बैक होते हैं। देखना बोर्ड पे एक बार। हमारे ब्लड में एक तो होता है एंटीजन, कहा जाता है प्रतिजन, और एक होता है एंटीबॉडी जिसे कहा जाता है प्रतिरक्षी। दो चीज़ें हमारे ब्लड के अंदर, ध्यान से देखिए, पहले समझिएगा आप। दोनों क्या है, पहले दोनों को जाने फिर पहचानेंगे आप। दोनों ही क्या होती हैं, प्रोटीन। दोनों ही क्या हैं, प्रोटीन। एंटीजन भी क्या है, प्रोटीन, और एंटीबॉडी भी क्या है, प्रोटीन। ठीक है, पाई कहाँ जाएंगी, एंटीजन पाई जाएंगी किस पर, आरबीसी पर, और ये पाई जाएगी प्लाज्मा में। ठीक है जी। दोनों प्रकार क्या टाइप, ये दो प्रकार की हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी। ये भी दो प्रकार की है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। यहाँ तक ठीक है। दोबारा देखें आप, एंटीजन इधर है आपके लिए एंटीबॉडी। दोनों ही क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है। ये कहाँ पाई जा रही हैं, आरबीसी पर, और ये कहाँ पाई जा रही हैं, प्लाज्मा में। कितने प्रकार की हैं, दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। उधर कौन सी है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब जो ब्लड ग्रुप बना तो किसके आधार पर बनाया, एंटीजन के आधार पर। जैसे यदि किसी के ब्लड में एंटीजन ए है, कौन सा एंटीजन पाया गया उसमें, ए, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बनाया गया ए वर्ग। ठीक है जी। जिसके ब्लड में एंटीजन कौन सा है, बी, तो कौन सा हो गया, बी वर्ग। और जिस व्यक्ति के ब्लड के अंदर एंटीजन दोनों ही पाया गया, ए और बी दोनों ही पाया गया, तो वो हो गया ए बी वर्ग। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनमें ना तो ए था ना बी था, दोनों ही नहीं थे, तो इसे प्रारंभ में नाम दे दिया गया कौन सा वर्ग, शून्य वर्ग। शून्य को लिखा कैसा जाता है, जीरो की तरह। फिर एक वैज्ञानिक आगे डी कॉस्टली और स्टूली, इन्होंने आकर इसका नाम क्या रख दिया, ओ वर्ग रखा। तो ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर किया गया, एंटीजन के आधार पर। ठीक है जी। वापस आते हैं वहीं पर। तो रक्त समूह ब्लड ग्रुप को एक जनक किसे माना गया, कार्ल लैंडस्टीनर। आगे बढ़ते हैं जनक इस पे कुछ और देखना आप। रक्त समूह ओ, ब्लड ग्रुप ओ के खोजकर्ता कौन है वो भी लिखे आप, डी कॉस्टले और स्टूली। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, आर एच कारक, आर एच फैक्टर, इसके खोजकर्ता कौन है, स्टीनर व वीनर। 1940 में खोजा इन्हें, दक्षिण अफ्रीका के जंगल में गए थे और मकाका रिसस बंदर में खोजा था। अंदर पढ़ेंगे इस टॉपिक को।
तो पहले हम देख पा रहे हैं अभी कुछ सिंपल जानकारियां। एक बार मेरे साथ साथ आप रिवीजन ले लेंगे इसका। रक्त का अध्ययन करना क्या कहला रहा है? हीमेटोलॉजी। क्या कहलाया? हीमेटोलॉजी। जनक किसे कहा गया है? विलियम हुसोन को इसका जनक कहा गया है। रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक है विलियम हार्वे। यहां पर आप मोस्ट लगा सकते हैं, राजस्थान एलडीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था। विलियम हार्वे का संबंध है किससे? ब्लड से। ठीक है जी। फिर आता है रक्त परिवहन विज्ञान की किस ब्रांच में किया जा रहा है? एंजियोलॉजी में किया जाता है। एंजियोलॉजी का जनक भी विलियम हार्वे को कहा गया है। ब्लड ग्रुप का निर्धारण किसके आधार पर किया गया? एंटीजन के आधार पर। एंटीजन कितने प्रकार की होती है? दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। जिसके ब्लड में एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए, बी है तो, और दोनों है तो, और नहीं है तो ओ वर्ग। और ओ ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता किसे माना है? डी कोस्टले और स्टूली। और आर एच कारक के खोज करता है स्टीनर और वीनर। ये तो हो गया बेसिक जानकारी, खोज क्या है, ऐसा क्या है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा अलग आइए, हेडिंग लगा, ब्लड के अंदर चलते हैं अपन। अब लिखिए पहला पॉइंट, ब्लड के अंदर पहला पॉइंट, पहला पॉइंट देते हैं, निर्माण बनता कहां पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में चला आता, ब्लड बनता कहां पर है। निर्माण में भी दो तरह के क्वेश्चन चलेंगे। पहला पूछ रहा है वो किसमें? बच्चे में। और दूसरा पूछ रहा है वो वयस्क में। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, लेकिन बच्चे में देखे कहाँ होता है। तो लिखें पहला पॉइंट, बालक में कहाँ हो रहा है? यकृत, लीवर के अंदर होगा। ये ऑप्शन में अगर नहीं दिया हुआ है, प्लीहा, स्प्लेन, इसे देखेंगे आप, तिल्ली। ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे आप प्लेसेंटा, जिसे कहा जाता है अपरा। एक नाम और है इसका, भ्रूण नाल। यहां पर भी ब्लड का निर्माण होता है। पसलियां, रिब्स, यहां पर ब्लड का निर्माण होता है। तो बालक में 1, 2, 3, 4 जगह ब्लड बनता है। और आपको शुरू के दोनों नाम ही मिल जाएंगे, एक और ये दोनों। ठीक, लेकिन एग्जामिनर हमारे इस वाले पर फोकस करता है कि वयस्क में ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो के अंदर। अस्थि मज्जा लगाइए मोस्ट, ब्लड का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, वापस से देखते हैं कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। रक्त, रक्त में क्या पढ़ रहे हैं? निर्माण। किस में निर्माण देख रहे हैं पहले आप? बालक के अंदर। बालक में कहाँ पर हो रहा है? यकृत में, प्लीहा में, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा को अपरा या भ्रूण नाल कहा जाता है। इसके अलावा कहाँ हो रहा है? पसलियों में भी हो रहा है। ठीक है जी। एडल्ट में कहाँ हो रहा है? अस्थि मज्जा में। तो बस कह सकते हो आप उसको। ठीक है जी, ऑप्शन दे सकता है कोई सा भी वो। निर्माण के बाद नंबर 2 लिखेंगे, रंग पे आएंगे बात। लिखें आप, दूसरा पॉइंट दीजिए अब, रंग क्या है ब्लड का। यहां से क्या क्वेश्चन पुटअप होगा? यहां से भी कई बार आया क्वेश्चन, रक्त का रंग कैसा है? लाल ही है जी। देखो आप, देखो रक्त का रंग लाल होता है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, लेकिन इतना सीधा भी नहीं देगा कि लाल पूछ लेगा वो आपसे। लाल के लिए कारण पूछेगा कि लाल किस कारण से होता है, तो कारणों को लिखेंगे अब। पहला पॉइंट, लाल के लिए कारण नंबर 1 लिख सकते हैं अब आप,
पहला कारण लिखें आप, रक्त का जो रंग लाल है किसके कारण है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। दीजिए पहला पॉइंट लिखकर, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, अब मैं हीमोग्लोबिन को आपके कहने से दो भागों में इसे तोड़ देता हूं। बोर्ड पे देखिएगा सभी आप, देखिएगा आप, हिम प्लस ए ग्लोबिन, हिम और ग्लोबिन। हिम यहाँ पर है रंजक और इसकी मात्रा कितनी परसेंट है? केवल 5%। ग्लोबिन यहाँ पर क्या है? प्रोटीन है और इसकी मात्रा है 95%। अब तो क्वेश्चन पूछ रहा था ऊपर, कौन से वर्णक के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। तो हीमोग्लोबिन के कारण। कौन से रंजक के कारण ब्लड का रंग लाल होता है? हिम के कारण। कौन सी प्रोटीन के कारण ब्लड का रंग लाल होता है? ग्लोबिन प्रोटीन के कारण। ठीक है जी। एक और चीज, ये जो हिम है, हिम के अणु में, इसके केंद्र में, इसके सेंटर के अंदर पाया जाएगा आयरन, या क्या पाया जाता है? लोहा। क्या पाया जाएगा? लोहा। इस लोहे के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल। अगर पटवार का पेपर देखा हो तो मैं आया था, उसमें देखा हुआ था आयरन या लोहे की कमी से होने वाला रोग, अगर ये कम है तो रोग कौन सा होगा? एनीमिया। कौन सा रोग? एनीमिया, यानी खून की कमी, जिसे कहा जाता है अल्प रक्तता या रक्त अल्पता। ठीक है जी। अरक्तता कह सकते हो आप, रक्त क्षीणता, रक्त दुर्बलता, कुछ भी कहा सकता है। तो लिखें आप, अब मैं लिखाता हूं आपको, पहला पॉइंट दीजिए वहां पर, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा है? लाल। ठीक है जी। अब वहीं पे एक छोटी सी लाइन लिख दीजिए आप, हीमोग्लोबिन का रंग नीला पीला होता है। हीमोग्लोबिन का खुद का रंग कैसा है? नीला पीला। हीमोग्लोबिन का रंग नीला पीला होता है। बढ़े आगे, सेकंड नोट लगाएं। हीमोग्लोबिन में हिम रंजक एवं ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। हीमोग्लोबिन में हिम रंजक एवं ग्लोबिन प्रोटीन पाई जाती है। देख लिया? अगली लाइन, हिम अणु के केंद्र में, मोस्ट लगाइएगा आप, हिम अणु के केंद्र में आयरन या लोहा उपस्थित होता है। हिम अणु के केंद्र में आयरन या लोहा उपस्थित होता है। आयरन पे अंडरलाइन कीजिएगा आप। अगली लाइन, आयरन की कमी से, इंपॉर्टेंट लगाएगा फिर आप, एनीमिया। ये पटवार में पूछा हुआ क्वेश्चन था अभी। किसकी कमी से? आयरन की कमी से एनीमिया रोग। एनीमिया का एक नाम और लिख सकते हो आप, अल्प रक्तता, यानी अल्प यानी कम, और रक्त यानी रक्त की कमी, रक्त दुर्बलता, रक्त क्षीणता, कुछ भी नाम दे सकता है एग्जामिनर। आप तो एनीमिया नाम याद रख सकते हैं आप, कोष्टक में भी मिलेगा, एनीमिया रोग हो जाता है। हाँ पूछ सकता है ना इससे। जैसे पटवार में पूछा था कि हीमोग्लोबिन
कि मात्रा कितनी एडल्ट के अंदर कितने ग्राम होती, 16 से 18 ग्राम, जो पटवार का एक क्वेश्चन रहा है। हाँ नहीं नहीं, ऐसे नहीं पूछा वो, ऐसा रेलवे में चले जाते हैं क्वेश्चन, पर्टिकुलर वेराइटी के अंदर चले जाए क्वेश्चन। पटवार में ही पूछा इस क्वेश्चन को। कहता है हीमोग्लोबिन को किससे मापेंगे आप। देखो एनीमी का कारण जाने आप, ऐसे समझे, एक नए पेज से समझते हैं अपन। अगर कोई कमज़ोर व्यक्ति है, अगर उसको क्या हो रहा है, एनीमिया, तो हमारे माइंड के अंदर सबसे पहले आती है कि इसमें खून कम है भाई। क्या कम है? ब्लड कम है। तो सबसे पहले देखेंगे किसकी कमी है, रक्त की कमी है। तो रक्त कमी से होने वाला रोग एनीमिया। और आइए आप, कई बार ऐसे आता है हीमोग्लोबिन की भी क्या है, कमी से होने वाला रोग एनीमिया। ठीक है जी। हिमरंजक की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। मेन कारण आयरन या लोहे की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। ठीक। आरबीसी की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। ठीक है। विटामिन B6 पुरुष, विटामिन B12 महिला की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। पोषक पदार्थों की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, जिसे कुपोषण का रूप दे दिया गया नाम। कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। ये लो, कितने कारण है एनीमिया का, एक अकेला पर्टिकुलर आयरन के लिए नहीं कह सकते हो आप। तो एनीमिक होने के लिए ये चीज़ अगर हमारी बॉडी में कम है, ग्रामीण भाषा में अगर देखें तो सीधा सीधा वो कहेगा सर खून की कमी है इसलिए एनीमिक है। जबकि खून किसी में कम नहीं होता है, वही होता है 5 से 6 लीटर। कम क्या होगा, हीमोग्लोबिन या हिम प्लस ग्लोबिन, और खासकर आयरन कम होता है। ठीक है जी। तो एक नीचे नोट लगाकर आप ऐसा कहीं बना लीजिए, एक छोटा सा ऐसा ये बना लीजिए आप, थोड़ा सा गोलाई में ऐसा बनाकर, कि एनीमिया कारण क्या ऑप्शन में रह सकता है। खासकर आयरन की कमी को ज़्यादा फोकस करेंगे यहाँ पर, लोहे की कमी से। बाकी ऐसा बना लीजिए आप, ऐसे आप थोड़ा फास्ट बना लीजिए आप। एनीमिया कारण, एनीमिक के कारण क्या क्या हो सकते हैं। ब्लड की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, हिमरंजक की कमी हो सकती है, लोहे की कमी हो सकती है, आरबीसी कम हो सकता है, विटामिन B6 विटामिन B12 कम हो सकता है, पोषक पदार्थ कम मात्रा में लेने से एनीमिक हो सकता है। इन सबको अगर एक शब्द का नाम दें तीनों को, तो कुपोषण कह सकते हो आप। दस 11 12 कारण हैं ये, जिससे व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। चलें आगे। हमारा टॉपिक चल रहा था रंग पे, चल रहा था कि ब्लड का रंग कैसा है, लाल। पहला था निर्माण, दूसरा है रंग। रंग किसकी वजह से है, आयरन की वजह से। किसकी वजह से, आयरन की वजह से। ठीक है जी। अब इसी में एक नोट लगाएं आगे, जैसा आपने ये लिखा है ना
रंग पे चल रहे थे आप, रंग लाल किसकी वजह से है? मेन इसकी की वजह से। तो यहाँ नोट लगाएं अलग से, नोट लगा दीजिए। अब लिखो आप CP ऑक्टोपस घोंगा, CP ऑक्टोपस घोंगा में ब्लड का रंग कौन सा होता है? लाल ने होकर कैसा होता है? नीला। ये कई बार पूछा हुआ। CP ऑक्टोपस घोंगा में रक्त का रंग नीला होता है। मनुष्य में कैसा था? लाल। किसकी वजह से? आयरन की वजह से, लोहे की वजह से। यहाँ पर आयरन इनमें नहीं पाया जाएगा, इसकी जगह पर पाया जाएगा तांबा। तो लिखो आप, देखो क्योंकि इनमें तांबा, कॉपर उपस्थित होता है, तांबा। क्या पाया जा रहा है? तांबा। मक्खी को मारा है आपने कभी? प्रयास भी नहीं किया? बहुत अच्छी बात है। लिखेंगे मक्खी, अगला लाइन, मक्खी कॉकरोच, या जिसे कहते हैं तिलचट्टा। मक्खी कॉकरोच तिलचट्टा में कैसा होता है? रंगहीन। ब्लड का रंग कैसा है? रंगहीन, कोई रंग नहीं है। बढ़े आगे। रंग में आपने देख लिया, वापस से आते हैं रंग में। CP ऑक्टोपस और घोंगा में रक्त का रंग कैसा है? नीला। मक्खी कॉकरोच में कौन सा रंग है? रंगहीन। ठीक, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। मच्छर में तो आप मार के देखिए, आप लाल रंग ही नजर आएगा इसका। ठीक है जी। 3 पॉइंट हो गए आपके, 2 हो गए। निर्माण हो गया और क्या हो गया? रंग हो गया। आप तीसरे पे आइए। शुद्ध। ब्लड शुद्ध कहाँ होता है? अब 2 तरीके शुद्ध होगा, बड़े ध्यान से देखेंगे आप, एग्जामिनर देखना। पहला, पहला लिखेंगे आप, कहाँ होगा? वृक्क, किडनी के अंदर होता है जी। कहाँ होगा? किडनी में। और किडनी को क्या नाम कहेंगे? वृक्क, किडनी या गुर्दा, गुर्दे, ऐसा लिखा मिल जाएगा आपको। और दूसरा होगा आपका फेफड़ा, फेफड़ा, फुफ्फुस। ठीक है जी। अब दोनों में अंतर क्या? दोनों शुद्ध हो रहा है। अगर लिखा ऐसे आ जाए, फिल्टर शब्द लिखा आ जाए, क्या लिखा आ जाए? फिल्टर। तो फिल्टर कहाँ करना है आपको? किडनी में। ऐसा लिखा आ जाए प्यूरिफिकेशन, तो कहाँ करना है? फेफड़ों के अंदर। तो दोनों का वर्जन अलग अलग है। फिल्टर के लिए शब्द आएगा तो कहाँ लिखना है आपको? और प्यूरिफिकेशन के लिए फेफड़े में। लिखें अब आप, शुद्धिकरण में लिखें आप। पहला पॉइंट, रक्त का शुद्धिकरण, रक्त का शुद्धिकरण वृक्क, किडनी या गुर्दे में होता है। रक्त का शुद्धिकरण वृक्क, किडनी या गुर्दे में होता है। और क्वेश्चन में सकते हैं फिल्टर। दूसरा पॉइंट दीजिएगा इसमें आप, रक्त का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, PURIFICATION
FICATION, प्यूरिफिकेशन कहाँ होगा, किसमें होता है, फेफड़ों के अंदर। दो शब्द अलग अलग आएंगे। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़े या फुफ्फुस में होता है। पढ़े आगे। निर्माण हो गया, रंग हो गया, शुद्धिकरण हो गया। चौथा पॉइंट ले लेना अब, पंप कौन करेगा। पंप कौन करता है, लिखेंगे आप, हृदय। लिखो, रक्त को पंप करने का कार्य हृदय के द्वारा किया जाता है। हृदय पंप करेगा, और कितना करता है वो भी लिखेंगे आप पहला पॉइंट में। मानव का हृदय एक धड़कन में धड़कता तो कितनी बार है वो नहीं पूछ रहे हम। मानव का हृदय एक धड़कन में 70 ml रक्त को पंप करता है। और मानव का हृदय 1 मिनट में 5 लीटर रक्त को पंप करता है। एक धड़कन में कितना कर रहा है, 70 ml, और 1 मिनट में कितना करेगा, 5 लीटर। अब एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे हंसने के लिए कि मैथ कितने अच्छी है आपकी। यदि मानव का हृदय 1 मिनट में 5 लीटर पंप करता है तो 2 मिनट में करेगा, कितना करेगा आपके हिसाब से। कोई कुछ लोग कह रहे हैं 5 लीटर और कुछ कह रहे हैं 10 लीटर, तो मैं राइट किसे मानूं, किसको, 10 को या 5 को, 5 को ही मानेंगे, क्योंकि हमारे शरीर में टोटल ब्लड ही कितना है, 5 लीटर। तो पांचवा पॉइंट बनाओ, मात्रा। कितनी मात्रा होती है, मात्रा से क्या क्वेश्चन रहेगा। पांचवा पॉइंट चल रहा है ना ये, लिखेंगे आप, मानव शरीर में 5 से 6 लीटर, अगर ऐसे दिया हुआ हो 5 से 6, 4 से 5, 3 से 2, ऐसे तो 5 से 6 राइट करेंगे। और एक मान अगर पूछे वो 4, 5, 6, 7, अगर ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं तो राइट क्या होगा, 5। ठीक है जी, 5 लीटर रक्त उपस्थित होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन की वैरायटी को चेंज करता है। शरीर के भार का कितना होता है, 7 से 8%। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन चला आता, बहुत कम ऐसा पूछेगा। पढ़े आगे, पर इसे न पूछकर वो इसे ही पूछता है, मानव शरीर में रक्त कितना पाया जाता है, कितना है, 5 लीटर। पढ़े आगे, कितने पॉइंट हो गए, 5। छठा पॉइंट देखते हैं अब आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच मान। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। सातवां पॉइंट देंगे आप, इसकी प्रकृति कौन सी है। जब 7.4 है तो क्या है इसकी प्रकृति, हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय है ये। अगला पॉइंट, स्वाद में कैसा है, नमकीन। स्वाद में कैसा है, नमकीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना,
ब्लड कौन सा एक ऊतक है? संयोजी यानी कनेक्टिंग टिश्यू यानी जोड़ने वाला, लेकिन तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड कौन सा एक ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। दसवां पॉइंट, एक यूनिट में कितना ब्लड होता है? 350 ml। छोटे छोटे 8-10 पॉइंटों में आपने पढ़े। चलें आगे थोड़ा सा और। 11वां पॉइंट देते हैं कि ब्लड को कितने दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है ब्लड बैंक के अंदर? तो सुरक्षित, लेकिन आप रक्त को या ब्लड को ब्लड बैंक में न्यूनतम कितने दिनों तक? 21 दिनों तक, 21 दिनों तक एवं अधिकतम 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जाता है। न्यूनतम और अधिकतम दोनों दिनों की संख्या हमने लिखी है आपके लिए। न्यूनतम कितना है? 21 दिन। अधिकतम कितना है? 30 दिन। लेकिन उसके लिए टर्म कंडीशन लागू है, ब्लड बैंक का टेम्परेचर कितना होता है। ज़्यादा ले गए आप। देखें आप 12वां पॉइंट में आइए आप, जीरो को हटानी पड़ेगी पीछे से। ब्लड बैंक का तापमान कितना होता है? 4 डिग्री। इस ब्लड बैंक में इतने डिग्री पर टेम्परेचर पर रखेंगे तो ब्लड आपका सुरक्षित रहेगा। जैसे 1 यूनिट दे सकता है वो 350 ml, अगर वजन 50 किलो से ऊपर है तो। अब किसी के 50 से नीचे वेट है तो वो डॉक्टर मना कर देगा कि आप थोड़ा सा और खा पी के आए, नहीं तो आपको ब्लड देने की आवश्यकता पड़ जाएगी। अगला पॉइंट देखेंगे आप, एक और लें आप, कि ब्लड बैंक के अंदर ब्लड जमे नहीं तो जमने से रोकने के लिए ब्लड में क्या मिलाया जाता है? देखो आप, ब्लड को जमने से रोकने के लिए सोडियम नाइट्रेट, फास्फेट, डेक्ट्रोस शर्करा मिलाई जाती है। सोडियम नाइट्रेट, फास्फेट, डेक्स्ट्रोस शर्करा मिला दी जाती है। अभी हम ब्लड के बाहर से क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं जो ब्लड से रिलेटिव रखते हैं। कितने पॉइंट बन गए आपके पास? 13 बन गए। एक पॉइंट और बनाए कि रक्त हमारे शरीर में लगातार बह रहा है। अंदर क्या कर रहा है? बहता चला जा रहा है। क्या कारण है? तो लिखो आप, रक्त हमारे शरीर में लगातार बह रहा है। रक्त हमारे शरीर में लगातार बह रहा है क्योंकि रक्त में हीपेरिन प्रोटीन पाई जाती है। रक्त हमारे शरीर में लगातार क्या कर रहा है? बह रहा है। क्यों बह रहा है? कौन सी प्रोटीन के कारण? हीपेरिन प्रोटीन पाई जाती है। इस प्रोटीन का निर्माण
कहाँ होता है? यकृत में होता है, लीवर में होता है। लास्ट पॉइंट देखें, लेकिन खून चूसने वाले प्राणी मनुष्य को छोड़कर, खून चूसने वाले प्राणी मच्छर हो सकता है, आपका जोक हो सकता है, तो लेकिन आप खून चूसने वाले प्राणी में हिपेरिन के स्थान पर खून चूसने वाले प्राणी मच्छर, जोक आदि में हिपेरिन के स्थान पर हिरुडिन पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? हिरुडिन पाया जाता है। काफ़ी सारी बातें आपने देखी हैं इसके अंदर। अब हम दोबारा से इसका रिवीजन लेते हैं एक बार। वहीं आ जाइए आप जहाँ से आपने क्लास को हमने स्टार्ट किया था। आइए, यहीं पे आते हैं सीधे, शुरू से देखते हैं एक बार। बेसिक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा? रक्त, मानव रक्त। तो रक्त का अध्ययन करना जो आपने अभी पढ़ा लिखा करा सब, इसे क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। तो रक्त का अध्ययन करना हीमेटोलॉजी कहलाता है। अब इस हीमेटोलॉजी की जानकारी देने वाले व्यक्ति कौन थे? विलियम हुसोन। इसलिए उसे हीमेटोलॉजी का जनक कहा जाता है। ठीक है जी। फिर आता है रक्त परिसंचरण तंत्र। अब पूरे तंत्र में तीन चीज आ जाएगा इसके अंदर। तंत्र कब बनेगा? ये तीन चीजें इसमें देखेंगे आप। पहले तो आप देख रहे हैं रक्त, ठीक है, रक्त को ले जाने वाली वाहिनियां, रक्त वाहिनी यानी कौन कौन सी है? सिरा और धमनी, दो चीज आ गई। और तीसरी मानव का इसे ले जाने वाला हृदय। अगर ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं और इन्हें आप एक साथ पढ़ते हैं तो वो कहलाता है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी इस रक्त को लेके कौन जा रहा है? हृदय। जब ये ब्लड जा रहा है तो किस में से जा रहा है? सिरा और धमनी से जा रहा है। अगर इसे एक सम्मिलित रूप से पढ़ते हैं तो वो कहलाता है रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके जनक किसे कहा गया है? विलियम हार्वे को। ठीक है। विज्ञान की किस ब्रांच में इसे पढ़ा जाता है? एंजियोलॉजी के अंदर। जैसे हार्ट को पढ़ोगे आप कार्डियोलॉजी, हड्डियों को पढ़ते हैं ऑस्टियोलॉजी, न्यूरोलॉजी। डॉक्टर के पास लिखा हुआ रहता है स्पेशलिस्ट जो होता है। अगर आप हार्ट को दिखाने जाएंगे तो कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है जी, एंजियोलॉजिस्ट, ऐसे लिखा रहता है। डॉक्टर को पहचानेंगे लिख के जो लिखा हुआ होता है। रक्त परिवहन का विज्ञानी कौन सी ब्रांच में किया जा रहा है? एंजियोलॉजी। और एंजियोलॉजी का जनक भी किसे कहा गया? विलियम हार्वे को कहा जाता है। फिर हम एक से पढ़ा था ब्लड ग्रुप। और ब्लड ग्रुप कैसे बनाया? इस पेज से देखें, वहीं पहुंच के सीधे दो वापस। आगे से तो यहाँ आ जाएंगे, थोड़ा सा और देखते हैं। यहाँ पढ़ा था आपने? नहीं नहीं, ये तो नहीं है, तो वापस ऐसे ले लेते हैं। सब पेज आ गया, ऐसे देख लेते हैं, यहीं अपन बना लेते हैं। तो ब्लड ग्रुप को जो अपने बनाया था, वर्ग को किसके आधार पे जाना हमने? एंटीजन के आधार पर। एंटीजन कितने प्रकार की थी? दो, कैपिटल ए और कैपिटल बी। जिनके ब्लड में एंटीजन ए है उनका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए। जिनमें बी है बी। जिनमें दोनों पाई गई ए बी। जिनमें नहीं पाई गई शून्य वर्ग या ओ। और ओ के खोजकर्ता कौन है? डी कोस्टले और स्टूली। में एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम बाद में आकर, RH फैक्टर। आप लोग कहते हैं ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, वो क्या है वो पढ़ेंगे अब आगे। तो RH कारक मकाका रिसस बंदर में 1940 में दोनों वैज्ञानिकों ने जाकर दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में रिसर्च किया।
और बताया कि मनुष्य के ब्लड में एंटीजन ए और बी के अलावा एक और कारक पाया जाता है जिसे RH कारक कहा जाता है। जिनके ब्लड में ये है वो सब पॉजिटिव, और जिनके ब्लड में ये नहीं है वो सब क्या हो गए, नेगेटिव। भारत में 93% लोग RH पॉजिटिव हैं और 7% पूरे नेगेटिव हैं। पूरे विश्व में देखेंगे तो 85% क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर हम पढ़ते हैं ब्लड का निर्माण। निर्माण दो जगह आप देखेंगे, आप बच्चे में पूछ रहा है एग्जामिनर और एडल्ट में पूछ रहा है। तो बच्चे में पूछ रहा है तो कहाँ हो रहा है, यकृत में, प्लीहा में, प्लेसेंटा, अपरा, भ्रूणनाल जिसे कहा गया है, और पसलियों में भी ब्लड का कुछ भाग बनता है। लेकिन एडल्ट में बात करें इस समय तो किसमें निर्माण हो रहा है, अस्थि मज्जा के अंदर। दूसरा क्वेश्चन देखें अब अगला आ रहा है इसमें, रंग। रंग कैसा है, लाल। किसके कारण, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। हीमोग्लोबिन का खुद का रंग कैसा है, नीला पीला। हीमोग्लोबिन को दो भागों में डिवाइड कीजिए आप, हिम और ग्लोबिन। हिम क्या है, कितना परसेंट है, 5। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन, कितना परसेंट है, 95%। हिम के अणु के केंद्र में क्या पाया जा रहा है, आयरन या लोहा, और लोहे की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ प्राणी, चलिए प्राणी, सीपी, ऑक्टिपस, घोंगा में रक्त का रंग कैसा है, नीला। क्या पाया जा रहा है, तांबा। मक्खी, कॉकरोच, तिलचट्टे में रंग कैसा है, रंगहीन, यानी कुछ भी चीज उपस्थित नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं है। अगले पेज पर देखते हैं आप, तीसरा पॉइंट, शुद्ध। शुद्ध कहाँ पर हो रहा है, दो जगह हो रहा है। पहला कहाँ है, किडनी के अंदर हो रहा है या गुर्दे के अंदर होता है, वहाँ आएगा फिल्टर शब्द लिखा हुआ आएगा। फिल्टर कहाँ हो रहा है, किडनी में। प्यूरिफिकेशन कहाँ हो रहा है, फेफड़े के अंदर हो रहा है। अगला पॉइंट, पंप कौन कर रहा है, हृदय। एक धड़कन में 70 ml, 1 मिनट में 5। अगला पॉइंट, मात्रा कितनी है, 5 से 6 लीटर। एक मान याद क्या रखेंगे, 5। अगला पॉइंट, पीएच मान कितना है, 7.4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति क्या है, हल्का क्षारीय। स्वाद में कैसा है, नमकीन। ऊतक कौन सा है, ये भी मोस्ट रखेंगे आप, तरल संयोजी ऊतक, कनेक्टिंग टिश्यू, यानी जोड़ने वाला ऊतक है ये। और 1 यूनिट में कितना ब्लड है, 350 ml। आगे बढ़ते हैं। ब्लड बैंक में कितने दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं आप, न्यूनतम 21 दिन, अधिकतम 30 दिन। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 4 डिग्री। जमने से रोकने के लिए क्या मिलाएंगे, सोडियम नाइट्रेट, फास्फेट और डेक्सट्रोज शर्करा। आगे चलते हैं। ब्लड हमारे शरीर में लगातार क्या कर रहा है, बह रहा है। क्यों बह रहा है, किसके कारण, हीपेरिन। हीपेरिन खुद क्या है, एक प्रोटीन है जिसका निर्माण कहाँ हो रहा है, यकृत में हो रहा है। लेकिन खून चूसने वाले प्राणी में इस प्रोटीन के स्थान पर क्या पाया जा रहा है, हिरुडिन पाया जा रहा है। ठीक है जी, ऐसे क्वेश्चन चले आते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इससे आगे, ब्लड के अंदर एंट्री करेंगे, ब्लड का संगठन क्या है। अब तक जो पढ़ाया आपने पढ़ाया ब्लड से बाहर से बनने वाले क्वेश्चन। कल पढ़ेंगे इसमें आप प्लाज्मा क्या है, ब्लड सेल क्या है, जो RBC, WBC, प्लेट्स, इन्हें पढ़ेंगे अपन कल की ब्लड की सेकंड क्लास के अंदर। ठीक है जी।